अमेरिका से न्यूयॉर्क से आ रही है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां की प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। पिछले कई घंटों से वहां लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। इन बेहद मुश्किल हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी न्यूयॉर्क में रविवार तक करीब 4 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। न्यूयॉर्क के अलावा ओहियो और मिशिगन में भी मौसम बेहद खराब है, जिसका असर सड़कों के साथ साथ हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव को यूक्रेन में मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। यूक्रेन ने कादिरोव पर खैरसोन के लोगों पर कहर बरपाने का आरोप लगाया। और 8 महीने से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। मतलब यह कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यूनिट एसबीयू को रमजान कादिरोव की तलाश है। वो कादिरोव ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आपको इस तरीके से ढूंढ रही है मानो यूक्रेन के लिए चेचन कमांडर का मिलना जंग जीतने से कम नहीं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि कादिरोव इस युद्ध की बेहद अहम कड़ी हैं और वो जंग को अलग दिशा में मोड़ने के लिए काफी हैं। इसलिए चेचन कमांडर यूक्रेन के टारगेट पर हैं और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ऐसा कोई मौका नहीं खोना चाहते कि युद्ध में उन्हें कोई बड़ा नुकसान हो और उनकी एक गलती इतनी भारी पड़ जाए कि पुतिन जश्न मनाएं और ज़ेलेंस्की को मुंह की खानी पड़े। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कादिरोव को ऐसे समय में मोस्ट वांटेड घोषित किया जब खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। कादिरोव का यह गुस्सा यूक्रेन की उस स्ट्राइक के बाद फूट पड़ा जिसमें कादिरोव के 40 लड़ाकों को यूक्रेन की सेना ने मौत की नींद सुला दिया था। वो लोग ज़ेलेंस्की की फौज की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खैरसोन में कादिरोव के ठिकाने पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि उनके लड़ाकों को भागने तक का मौका नहीं मिला और तब ये दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए और माना जा रहा है कि अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव का खून खौल गया था। ये मंजर देखकर उन्होंने यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खा ली। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने ज़ेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी और माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव की इस धमकी के बाद यूक्रेन दहशत में आ गया है, क्योंकि कादिरोव का इतिहास सबसे खूंखार रहा है और अब लगने लगा है कि आने वाले दिनों में ही कादिरोव कुछ ऐसा करेंगे जो यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है। क्योंकि पहले भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों के साथ कीव पर ताबड़तोड़ हमलों में कादिरोव के लड़ाकों ने रूसी सेना की मदद की थी। उनके दम पर ही एक के बाद एक मिसाइलों को रूस ने यूक्रेन पर दागा था और देखते ही देखते पूरे कीव की तस्वीर बदल गई थी। अब एक बार फिर यूक्रेन पर वही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि खबर है कि कादिरोव यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड करने के मिशन पर चल पड़े हैं। कादिरोव पहले भी ये कह चुके हैं कि भले ही यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। और तो और कुछ रोज पहले ही उन्होंने पुतिन को यह सलाह दी थी कि जंग को खत्म करने के लिए वो यूक्रेन पर हमला कर दें, ताकि ज़ेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। इसलिए यूक्रेन के लिए जंग में कादिरोव सबसे बड़े विलन बनकर उभरे हैं, जिन्हें उसने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया और उनकी तलाश में यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यूनिट जुट गई।